हैं आज के वेबिनार के लिए। Forsage, the world first 100% decentralized ecosystem. साथियों, बहन भाई के जो पावन त्योहार है उसको लेकर के कुछ मेरे मन में आया, तो वो मैं आप सभी लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं ये जो मैं शेयर करने वाला हूँ हमारे लाइफ से रिलेट करता है। हम सभी लोगों की ज़िंदगी में ये चीज़ हो चुकी है। याद है हमें हमारा वो बचपन, वो लड़ना, वो झगड़ना और वो मना लेना, यही होता है भाई बहन का प्यार। और इसी प्यार को बढ़ाने आ रहा है रक्षाबंधन का पावन त्यौहार। मैं मेरी ओर से और टाइगर टीम इंडिया की ओर से, इंडिया की नंबर 1 टीम की ओर से और जितने भी हमारे लीडरशिप फनल हैं उन सभी की ओर से इस पावन रक्षाबंधन त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं। हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस फॉर एवरीबॉडी। सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है मेरे दोस्त। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे मेरे दोस्त, क्योंकि आपके मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता मेरे दोस्त। वेलकम इन जूम मीटिंग Forsage VSD project powered by Forsage Tiger Team India. Forsage Academy Learn with Tiger Team। साथियों, आज हम जानेंगे व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज क्रिप्टो, व्हाट इज Forsage, what is decentralized system, and how we can make big money with Forsage। Forsage का BSD प्रोजेक्ट X3 X4 1 जून 2021 को विश्व स्तर पर लॉन्च हुआ और 17/7/2021 को XXX अमेजिंग मैट्रिक्स इसके अंदर ऐड हुआ। 1 जून 2021 से 1,27,000 प्लस एक्टिव आईडी आ चुकी हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर कोई भी प्री रजिस्ट्रेशन नहीं होता कि आज रजिस्ट्रेशन करा दिया और जब मन में आया तब उसको एक्टिवेट करा दिया। जितनी भी आईडीज आती हैं यहाँ पर वो एक्टिव मोड में आती हैं, एक्टिव होती हैं। अभी पिछले 80 दिन के अंदर यहाँ पर बहुत सारे लोग अब तक कितना अर्न कर चुके हैं मैं बताना चाहूँगा। 1,36,88,950 BUSD डॉलर, और ये पिछले 4 घंटे पुराना डेटा है। और अभी आप देखेंगे तो डेटा प्लस होगा, कई गुना बढ़ चुका होगा। 1,36,88,950 BUSD डॉलर, और एक BUSD डॉलर की कीमत भारतीय मुद्रा में 80 रुपये है मेरे दोस्त। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है। और लोग देखिए 1,27,000 प्लस लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं। लोगों ने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों यहाँ से अर्न किया है मेरे दोस्त। द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम। फर्स्ट बी से स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर लाडो, फाउंडर एंड डेवलपर Forsage.io। मेरे ये वो शख्सियत है मेरे दोस्त जिसने इस फोर्साज को हम लोगों के बीच में पहुंचाया। और अब तक जो लोग हम सपने देखा करते थे वो रियलिटी में कभी पूरे तो हुए नहीं, लेकिन इस फोर्साज ने वो सपनों को रियली में पूरा करा है और हजारों लोगों की
ज़िंदगियां बदली हैं, लाखों लोगों की ज़िंदगियां यहाँ से बदल चुकी हैं, इवन उनकी जनरेशन भी बदल चुकी है और अगली जनरेशन ज़िंदगी आपकी भी है मेरे दोस्त। बस फ़र्क पड़ता है कि आप अपने सपनों को लेकर के, अपनी कामयाबी को लेकर के कितने प्रोग्रेसिव हैं, कितने आप चिंतित हैं उस चीज़ को लेकर। मिस्टर लाडो ऑक्विंटो बिलोंग टू रसिया, इनका नाम मिस्टर लाडो है और ये रसिया से बिलोंग करते हैं। अगर इनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में इन्होंने 13 साल काम किया है और इन्होंने 31 जनवरी 2020 को इस फोर्साज प्लेटफॉर्म को ग्लोबली लॉन्च किया विश्व स्तर पर। फोर्साज दुनिया का 100% वर्ल्ड का पहला डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। पूरी तरह से यहाँ पर पारदर्शिता है और दुनिया का पहला इकलौता सिस्टम है जो क्रिप्टो करेंसी के मैट्रिक्स प्रोजेक्ट को लेकर के आया। और फोर्साज कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है मेरे दोस्त। तो फोर्साज क्या है? फोर्साज 21वीं सदी की एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी हम इसको कह सकते हैं, जो कि विश्व स्तर पर मानव जाति के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला। ये रिलेट करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम बोल सकते हैं, और ये रिलेट करता है क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। और किसकी ब्लॉकचेन पे काम करता है? ये बाइनेंस स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन पर। ये 21वीं सदी की बहुत बड़ी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी हम इसको कह सकते हैं, अब तक की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी। फोर्साज कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फोर्साज है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ये रिलेट करता है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो से। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्साज? ऑटोनोमस। जैसा कि मैं आपको अवगत करा चुका हूं कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ना होने की वजह से यहाँ पर कोई भी व्यक्ति विशेष कंट्रोल इसको नहीं करता। एज लाइक डेट एमडी, एडमिन जैसी महान हस्तियां यहाँ पर नहीं है और ना ही किसी भी देश की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है और ना ही कोई व्यक्ति विशेष इसको कंट्रोल करता है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर सेफ एंड सिक्योर अपने आप को फील करते हैं। एज अ कैरियर बेस में इस फोर्साज.io को हम लोग कर सकते हैं। ना सिस्टम भागने का डर, ना डूबने का डर, कोई भी डर नहीं मेरे दोस्त। और ना पे आउट का डेट, ना क्लोजिंग, ना कोई मैचिंग, ना 10 प्रकार की इनकम लेने के लिए 50 तरह की कंडीशन। नो कंडीशन मेरे दोस्त। इस सिस्टम के अंदर कोई बैक ऑफिस ही नहीं है, कोई ह्यूमन बॉडी इसको कंट्रोल ही नहीं करता है, तो कंडीशन कहाँ कौन लगाएगा? क्यों? क्योंकि ये इम्यूटेबल कंडीशंस हैं। ब्लॉकचेन सिक्योर द एल्गोरिथम, therefore nobody, even the author of the idea, can interfere, cancel or alter your transactions। ब्लॉकचेन की एक डिजिटल लेखा जोखा हम इसको कह सकते हैं। इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, इसके जो क्रिएटर हैं मिस्टर लाडो ऑक्विंटो, वो भी कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो जो इसका क्रिएटर नहीं कर सकता, तो थर्ड पार्टी की तो बात ही अलग है मेरे दोस्त। पूरी तरह से पारदर्शिता है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर। पूरी तरह से लेन देन हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं सेल्फ। ट्रांसपेरेंट, यहाँ पर पूरी तरह से पारदर्शिता है। जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उन ट्रांजैक्शन को आप सेल्फ वेरिफिकेशन कर सकते हैं, मूल्यांकित कर सकते हैं इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेक करके bscscan.com पर जाकर। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको फोर्साज.io की वेबसाइट पर मिलेगा मेरे दोस्त। हर कोई व्यक्ति यहाँ पर वेरीफाई कर सकता है और अब तक 16.25 लाख लोग कनेक्ट हो चुके हैं और इन 16.25 लाख लोगों में से 7 से 10 हज़ार लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाख रुपए से लेकर के करोड़ रुपए का भी पे आउट जनरेट किया है पिछले 19.5 महीने के अंदर। और 7 से 10 लाख लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर अब 1 करोड़ रुपए से लेकर के लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए भी यहाँ से जनरेट किया है। 7 से 10 हज़ार लोग ऐसे हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक, all transaction between the community member are executed directly from one personal wallet to another. There are no account to withdraw from Forsage does not store your fund। यहाँ पर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो हमारे और आपके बीच में होते हैं, P2P होते हैं, यानी कि पर्सन टू पर्सन, और डिजिटल वॉलेट में आता है, यानी कि हमारे जो पर्सनल वॉलेट है उसके अंदर। फोर्साज का कोई पर्सनल अकाउंट इसलिए नहीं है क्योंकि फोर्साज कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है।
यदि कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती तो इसका एक इंडिविजुअल अकाउंट होता और उसी इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर हम पेमेंट करके अपने आईडी अकाउंट को एक्टिव करा रहे होते। तो फोर्साज कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। आप फोर्साज को डायरेक्टली कोई भी फंड जमा नहीं करते और ना ही देते हैं, और ना ही फोर्साज आपको कोई विड्रॉ देता है, और फोर्साज आपका कोई भी फंड जमा नहीं करता, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ऑटोमेटिक चलता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। डिसेंट्रलाइज, देयर आर नो मैनेजर और एडमिन एट द हेड, द क्रिएटर आर द सेम प्लेटफॉर्म पार्टिसिपेंट लाइक एवरीवन एल्स। यहाँ पर एमडी सीएमडी नाम की महान चीज ना होने की वजह से यहाँ पर इकलौता एमडी सीएमडी अदर प्रोग्राम की तरह मालिक नहीं है। यहाँ पर सभी लोग मालिक हैं, सभी लोग बराबर का हिस्सा रखते हैं। जो भी यहाँ पर कनेक्ट होता है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, वो बराबर का ऑनर राइट रखता है जितना ऑनर राइट इसके क्रिएटर रखते हैं। जो कंडीशन उनको होंगी वही कंडीशन हम सभी लोगों को होंगी। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ और हमारे लिए कुछ और। किसी भी प्रकार की कोई अदर एक्सपेंसेस और सर्विसेज फी नहीं है, कोई हिडन एक्सपेंसेस चीज नहीं है यहाँ पर। और कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि फोर्साज डज नॉट स्टोर योर फंड। ऑफिशियल चैनल फोर्साज.io की वेबसाइट पर आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड काफ़ी सपोर्ट मिलता है, आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए, आपकी स्किल को डेवलप करने के लिए। इवन वहाँ पर कोर्स भी अवेलेबल हैं, जो कि डिसेंट्रलाइज आपको क्या है, क्रिप्टो क्या है, सिस्टम फोर्साज क्या है, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके लिए आपको कम्युनिटी में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मेल और पासवर्ड से। जैसा कि मैं आपको अवगत करा चुका हूँ कि फोर्साज द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम, लेकिन डिसेंट्रलाइज से पहले अभी तक हम लोग सेंट्रलाइज प्रोग्राम को जानते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज प्रोग्राम हम लोगों ने कहीं ना कहीं किया है और कर रहे होंगे। कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कंट्रोल की जाती है, एमडी सीएमडी लाइक जैसी महान हस्तियों के द्वारा, जिसके द्वारा यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कनेक्ट होता है इस सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सेंट्रलाइज के अंदर, उसका ऑनर राइट पूरा का पूरा उस अकेले व्यक्ति के अंदर होता है, जो उस कंपनी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करता है, रन करता है, एमडी सीएमडी। मेरे दोस्त, ये जब चाहेगा तब कोई भी कंडीशन लगा देगा, जब चाहेगा प्लान प्रोडक्ट को चेंज कर देगा, जब चाहेगा ज्वाइनिंग अमाउंट बदल देगा, कुछ भी कर सकता है। हर कोई ऑनर राइट इसके अंदर है। जब चाहेगा तब हमारे कैरियर को चौपट कर देगा, कभी भी शटर बंद करके निकल सकता है, यानी कि लॉस और लाइबिलिटी में हमें छोड़ सकता है। ये सेंट्रलाइज प्रोग्राम के बारे में मैं आपको अवगत कराया ब्रीफ के अंदर। अगर मैं डिसेंट्रलाइज की बात करूं तो क्रिएटर यहाँ पर भी होता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है, यहाँ सभी लोग कॉमन होते हैं। जितना इसके मालिक का अधिकार होता है उतना ही इसके पार्टिसिपेंट का अधिकार होता है। जो कंडीशन इसके ऑनर को होती है वही कंडीशन इसको होती है। लेकिन इस सिस्टम को इसका मालिक और क्लोज भी करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। कारण क्या है कि ड्यूरिंग द डेप्लॉयडेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर डेप्लॉयड किया जाता है तो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस दैट कनेक्टेड विद इंटरनेट, जितनी भी डिवाइसेस हैं वर्ल्ड के अंदर जो इंटरनेट से कनेक्ट हैं, उस दौरान मिलियंस ऑफ डिवाइसेस के अंदर ये ब्लॉकचेन के अंदर मर्ज हो जाता है, डेप्लॉयड हो जाता है क्या, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मल्टीपल ब्लॉक्स के अंदर, बॉक्सेस के अंदर डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है, जिसके कारण इसका मालिकाना हक उसी समय खो देता है इसका जो डेप्लॉयड करता होता है, यानी कि इसका ओनर मिस्टर लाडो ने जब इसको अपलोड किया था, डेप्लॉयड किया था ब्लॉकचेन पर, तो उनका ओनर राइट उसी समय खत्म हो गया था, जिसके कारण वो सिस्टम के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही वो बंद कर सकते हैं, ना ही चेंज कर सकते हैं। अगर बंद करने की मैं बात करूं तो पूरी दुनिया के इंटरनेट डिवाइसेस जिस कनेक्ट हैं उनको डिस्ट्रॉयड करना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा, या पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद करना पड़ेगा एक साथ के अंदर। ऐसा संभव नहीं है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हम इस सिस्टम के अंदर एज अ कैरियर बेस काम कर सकते हैं, सुरक्षित हैं, और वो भी बिना किसी लॉस के, बिना किसी लाइबिलिटी के, बिना कुछ खरीदे, बिना कुछ बेचे। सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना है और इंफॉर्मेशन शेयर करना है। एज लाइक डेट गूगल के अंदर कोई भी कीवर्ड हम लोग डालते हैं तो क्या है, जो भी हम डालेंगे वो हमें दे देता है।
कई तरह की चीज़ें दे देता है, हमें जो चाहिए होता है वो भी और नहीं चाहिए होता है वो भी दे देता है, यानी कि उससे रिलेटेड ही देगा। कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन ले करके इंफॉर्मेशन शेयरिंग का बिजनेस है मेरे दोस्त, बहुत सिंपल बिजनेस है। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड व्हाट इज एडवांटेज? क्रिप्टो करेंसी क्या है और क्रिप्टो करेंसी की क्या विशेषताएं हैं? क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करूं तो ये एक डिजिटल फॉर्म की मुद्रा है, वर्चुअल करेंसी हम इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर खास बात यह है कि कोई भी थर्ड पार्टी इसको कंट्रोल नहीं करती है और ना ही किसी भी देश की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। थर्ड पार्टी मतलब कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं है, कोई पर्सनल ह्यूमन इंडिविजुअल बॉडी कोई कंट्रोल नहीं करता, यानी कि ये सभी का है, सब ओपन सोर्स है, सबका बराबर का अधिकार है। और थर्ड पार्टी ना होने की वजह से यहाँ पर हम लोग अनलिमिटेड लेन देन कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। जैसे कि बैंक सिस्टम के अंदर लाख 2 लाख 5 लाख की कंडीशन होती है, एक दिन में आप इतना कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर कितना भी लेन देन कर सकते हैं। और एक्सेस टू एवरीवन और एवरीवेयर अक्रॉस ओवर द वर्ल्ड, आप कहीं पर भी भेज सकते हैं, हर किसी की पहुंच में है, किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अनलिमिटेड लेन देन कर सकते हैं। इमीडिएट सेटलमेंट, जो भी लेन देन करेंगे वो तत्काल विद इन नैनो सेकेंड आपके वॉलेट के अंदर होगा। और इसी कारण कोई व्यक्ति थर्ड पार्टी कंट्रोल ना करने की वजह से, कोई पर्सनल व्यक्ति कंट्रोल ना करने की वजह से, कोई किसी भी देश की गवर्नमेंट कंट्रोल ना करने की वजह से यहाँ पर नो फ्रॉड, यानी कि किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं हो सकता। क्रिप्टो करेंसी सॉल्व a lot of the problem which are connected to centralized nature of assessed currencies, यानी कि जो सेंट्रलाइज करेंसी के अंदर हमारा लेन देन होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया है इस वर्चुअल मुद्रा ने। अधिक जानकारी के लिए आप इसको भी गूगल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन फीस होती है वो माइनर होती है, यानी कि लोअर फीस हम जिसको कह सकते हैं। और जब हम इस सिस्टम फोर्साज के अंदर कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पर हमारा ना तो मेल चाहिए, ना नाम, ना मोबाइल नंबर, ना ही डॉक्यूमेंट, किसी प्रकार का कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। यहाँ पर एक डिजिटल मुद्रा की मैं बात कर रहा था, एक डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, 21वीं सदी की ब्लॉकचेन, वहाँ पर एक लिंक होता है और उस लिंक का अधिकार आपके वॉलेट से आपके पास होगा। यहाँ पर किसी का कोई भी अधिकार नहीं होता अगर आपका वॉलेट है तब तक। आइए एक वीडियो देखते हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इस क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को लेकर के क्या स्टेटमेंट दिया है। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, इतने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिले। वेलकम बैक। अभी हमने जाना इस तरह के कई आर्टिकल, कई वीडियोस हम देख सकते हैं गूगल के अंदर। हमारे प्रधानमंत्री देश के श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया, इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल एंड वीडियोस हम देख सकते हैं गूगल के अंदर। आइए आगे चलते हैं कि इंडिया के अंदर अभी क्रिप्टो को लेकर के कुछ इस तरह से चल रहा है और कहीं ना कहीं हम लोग इससे अवगत हैं।
चरणबद्ध तरीके से लॉन्च होगा डिजिटल रुपया। डिप्टी गवर्नर। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कॉलेज डिग्री, खाद सब्सिडी से वैक्सीन तक देने का खाका है तैयार। क्रिप्टो करेंसी से कर सकेंगे एफडी आरडी में निवेश, जो कि 15 अगस्त से शुरू हो चुका है। अमेजोन जैसे जो शॉपिंग पोर्टल हैं बड़े बड़े दिग्गज, वहाँ से भी हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर कुछ भी बाई कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को मिला इन्फोसिस के चेयरमैन का साथ, कहा आपकी गोल्ड की तरह इसमें करें निवेश। आरबीआई लॉन्च करेगी खुद की डिजिटल करेंसी, ये होंगे फायदे। सीबीडीसी बैंक आ चुके हैं। इंडिया में मूव टू क्लासिफाई बिटकॉइन एज एन एसेट क्लास। मुकेश अंबानी माइट बी प्लानिंग हिज ओन क्रिप्टो करेंसी जियो कॉइन। इस तरह की डेली हम कहीं ना कहीं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इस तरह के आर्टिकल्स देखते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने जा रहे हैं एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीसीआई समेत 15 बैंक। और वो 15 बैंक कहीं ना कहीं हमारे अकाउंट इन बैंकों के अंदर होंगे, और इन सभी ने मिल करके इस बैंक को बनाया है, यानी कि इसका जो नाम दिया है इंडियन ब्लॉकचेन बैंक्स ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड IBBIC रखा गया है। मेरे दोस्त, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे आर्टिकल। अब तो ऑटो वाला क्रिप्टो करेंसी में लेने लगा है किराया। अब भारत में भी लोग बिटकॉइन से खरीद सकेंगे पिज्ज़ा, कॉफ़ी, आइसक्रीम। मेरे दोस्त, ये बिटकॉइन नामचीन है, मतलब शुरुआत इसी से हुई थी, इसीलिए इसका नाम आता है। आप किसी भी क्रिप्टो से आप लेन देन कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी बाई कर सकते हैं, पिज्ज़ा, कॉफ़ी, आइसक्रीम। लेकिन यहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचे, इस चीज़ के लिए थोड़ा बैकवर्ड में जाना पड़ेगा हमें। अगर 100 से 150 साल पहले की हम लोग बात करें तो जो लेन देन हुआ करता था वो बार्टर में हुआ करता था। और बार्टर मतलब सामान के बदले में सामान। जैसे आपके पास गेहूं है और मेरे पास चावल, तो हम लोगों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया। तो इस तरह से कई सारे उदाहरण हो सकते हैं एक्सचेंज के, यानी कि बार्टर लेन देन के। और कहते हैं कि समय के साथ में बदलाव बहुत ज़रूरी है। नेसेसरी इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन। कुछ समय के बाद में गोल्ड स्टम्प आया, और गोल्ड स्टम्प मतलब सोने की मुद्राएं। और कुछ समय के बाद फिर मेटल कॉइन आया, क्योंकि बदलाव ही ज़िंदगी है मेरे दोस्त। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉइन्स आए, और इसके साथ साथ कुछ समय के बाद थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुआ, जिसका नाम है बैंकिंग सेक्टर। और उसने भी अपना जलवा दिखाते हुए यहाँ पर पेपर मनी हमें दिखाया। और पेपर मनी में भी अनसिक्योरिटी फील किया गया, तो कहीं ना कहीं उसको सिक्योर करने के लिए प्लास्टिक कार्ड आए, एटीएम, और उसको भी देखा तो कुछ और बदलाव किया इलेक्ट्रॉनिक मनी, जो कि हम लोग आज आमूमन यूज़ करते हैं। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, बहुत सारे पेमेंट मोड हैं मेरे दोस्त। और अब जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज है वो है क्रिप्टो करेंसी का। ये इस तरह से हम लोग बार्टर से यहाँ तक क्रिप्टो करेंसी तक हम ऐसे पहुँचे हैं मेरे दोस्त। ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन विल बी बिगर देन द इंटरनेट। इंटरनेट की दुनिया से भी बड़ी दुनिया है ब्लॉकचेन। और 100 से अधिक ग्लोबल प्लेयर, MNCs कंपनी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी यूटिलाइज कर पा रही है, जिसके कारण कोई फ्रॉड, धोखाधड़ी नहीं हो सकती। लेन देन के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। पूरी तरह से पारदर्शिता होता है यहाँ पर। ब्लॉकचेन के अंदर एक एक ट्रांजैक्शन को आप वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा एक वीडियो देखते हैं ब्लॉकचेन को लेकर के कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। मोबाइल फोन से आप अपने दोस्तों से सीधे बात कर सकते हैं, पर अगर इसी मोबाइल फोन पर आपको ऑनलाइन कुछ खरीदना हो तो आपको एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है, जो विक्रेता को गारंटी दे पाए कि आपने पैसे दे दिए हैं। पर क्या यह मुमकिन है कि एक क्रेता और विक्रेता आपस में सीधे समझौता कर लें बिना किसी बिचौलिए की सहायता के? ब्लॉकचेन नामक एक नई टेक्नोलॉजी ऐसा मुमकिन कर रही है। ब्लॉकचेन को आप एक वितरित डेटाबेस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मान सकते हैं, जो कि एक दो कंप्यूटरों पर नहीं, हजारों लाखों कंप्यूटरों पर प्रतिलिपित है। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे इतिहास का वर्णन रखता है। यह डेटाबेस एन्क्रिप्टेड है, यानी हर एक रिकॉर्ड गोपनीय तरीके से दर्ज किया गया है। ब्लॉकचेन फॉल्ट टॉलरेंट भी है, यानी अगर इस सिस्टम में कुछ कंप्यूटर खराब भी हो जाते हैं तब भी यह सिस्टम ठीक तरह से काम करता रहता है। ब्लॉकचेन डेटाबेस एक सार्वजनिक बही खाता यानी पब्लिक लेजर है, जिसमें कोई भी नए समझौते या रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए कई सारे साझेदारों की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है।
इसको हैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हैकर को एक ही क्षण हजारों कंप्यूटरों को एक साथ हैक करना पड़ेगा। यह कारण है कि हम ब्लॉकचेन को एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी मानते हैं। ब्लॉकचेन का पहला प्रयोग हुआ था 2008 में, जब बिटकॉइन नामक एक डिजिटल मुद्रा का आविष्कार हुआ। बिटकॉइन मुद्रा किसी देश, सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित मुद्रा नहीं है, यह एक डिजिटल मुद्रा है। अधिक जानकारी के लिए आप बिटकॉइन को गूगल कर सकते हैं। केवल मुद्रा या पैसे से संबंधित प्रयोजन के लिए ही नहीं, ब्लॉकचेन का प्रयोग कहीं भी हो सकता है जहां पारंपरिक रूप से विश्वास, भरोसे या गारंटी के लिए एक बिचौलिए की जरूरत है। जैसे वह सभी सौदे जिनकी आज नोटरी पब्लिक या किसी सरकारी संस्था को पुष्टि करनी पड़ती है। मान लिया जाए कि आप एक मकान खरीद रहे हैं। आप चाहेंगे कि इस सौदे को सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ दर्ज किया जाए, ताकि आपको एक सरकारी दस्तावेज मिले जो साबित करे कि आप उस मकान के कानूनन मालिक हैं। पब्लिक रजिस्ट्रार केवल इस सौदे का एक सबूत दे रहा है, और ऐसी संभावना है कि भविष्य में पब्लिक रजिस्ट्रार का काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर दे, क्योंकि उसमें दर्ज सौदे की भी उतनी मान्यता होगी जितनी आज रजिस्ट्री सर्टिफिकेट की है। सार्वजनिक होने की वजह से इसमें घपले की संभावना भी कम होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग के कई और संभावित उदाहरण हैं। जैसे किसी सरकारी योजना के अंतर्गत यदि एक गरीब आदमी को कुछ वेतन मिलना हो, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसको वह रकम सीधे उसके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। या अगर किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त लोगों को नुकसान भरपाई करनी हो, तो उनकी सहायता राशि सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। शिक्षा में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो सकता है। कागजी डिग्री के बदले छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित डिग्री दी जा सकती है। इससे जाली डिग्री की समस्या का भी समाधान हो सकता है। ब्लॉकचेन उन टेक्नोलॉजी में एक है जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, इस पर नजर जरूर रखनी चाहिए। वेलकम बैक। अभी हमने जाना कि ब्लॉकचेन से क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं हमारे लाइफ के अंदर, भविष्य के अंदर। तो मेरे दोस्त, इस तरह की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जहां से हम ब्लॉकचेन से सिक्योर हो सकते हैं, और जो अंदर द टेबल ट्रांजैक्शन होते हैं उनसे भी बच सकते हैं। आइए चलते हैं आगे। फोर्साज के अंदर हमें शुरुआत करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले हमें डिजिटल वॉलेट की आवश्यकता होगी, और वो डिजिटल वॉलेट कुछ इस प्रकार होंगे, क्योंकि डिजिटल क्रिप्टो की हम बात कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो 21वीं सदी की बहुत बड़ी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो। और उसके लिए डिजिटल मुद्रा को स्टोर करने के लिए, संग्रहित करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए इस तरह के कुछ वॉलेट की आवश्यकता होगी, डिजिटल वॉलेट। और इन वॉलेट का Forsa.io से कोई भी लेना देना नहीं है, ये भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स हैं। आप अनलिमिटेड यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं मेरे दोस्त। ट्रस्ट वॉलेट जो कि प्ले स्टोर से मिलेगा, टोकन पॉकेट आपको प्ले स्टोर से मिलेगा, मीटामास्क आपको प्ले स्टोर से मिलेगा। लैपटॉप यूज़र हैं मीटामास्क, आईफोन यूज़र हैं टोकन पॉकेट का यूज़ करें, एंड्रॉयड यूज़र हैं तो ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ करें मेरे दोस्त। और ये वॉलेट हमारा जो नॉर्मल वॉलेट होता है उनसे कहीं ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर है। क्यों? हमारा जो नॉर्मल वॉलेट होता है वो कभी भी खो सकता है, उसकी लिमिटेशन होती है स्टोरेज की, हम अधिक नहीं रख सकते, जितनी कैपेसिटी होगी उतना रख पाएंगे। उसके अलावा वो कभी भी चोरी हो सकता है, कभी भी खो सकता है। लेकिन इस वॉलेट में ये खास बात है, डिजिटल वॉलेट के अंदर, ये जब आप चाहेंगे तभी चोरी होगा, और जब आप चाहेंगे तभी ये खोएगा। क्योंकि जब आप इसको बना रहे होंगे तो यहाँ पर 12 वर्ड मिलेंगे, जिनको हम मेनोमिक के नाम से जानते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स की के नाम से जानते हैं, तिजोरी की हम जो भी हमें अच्छा लगे, समझ में आए इजीली, वो हम समझ करके उनको नोट करना है 2 से 3 जगह, और सुरक्षित करके रखें। स्नैप अगर भी ले रहे हैं, स्नैप अगर दूसरे फ़ोन से ले रहे हैं तो उस फ़ोन से भी वो स्नैप को डिलीट कर दें मेरे दोस्त। और कभी भी किसी से शेयर मत करना ये 12 वर्ड, क्योंकि जितना मालिकाना हक आपका होगा उतना ही मालिकाना हक उस सामने वाले व्यक्ति का हो जाएगा जिसको आप ये 12 वर्ड शेयर करेंगे। इस वॉलेट के अंदर हम लोग अनलिमिटेड स्टोर कर सकते हैं, कोई इसकी कैपेसिटी लिमिटेशन नहीं है, आप अनलिमिटेड रिसीव एंड सेंड कर सकते हैं। जिस क्रिप्टो को हम इस सिस्टम के Forsa.io के माध्यम से अर्न करेंगे, जिस क्रिप्टो को हम अर्न करेंगे उसका नाम है BUSD कॉइन। बाइनेंस का ये USD डॉलर है, और दुनिया का इकलौता ऐसा क्रिप्टो है जो कि स्टेबल है एज लाइक डेट USDT डॉलर।
डॉलर का रेट 70 से 85 के बीच में रहता है और दुनिया का इकलौता ऐसा स्टेबल कॉइन है जो न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस से अप्रूव्ड है, यानी कि यूएस गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है और बाइनेंस और पैक्सोस ने इसको मिलकर के बनाया है। इसके अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें तो 1 मिनट के अंदर लगभग 14 लाख ट्रांजैक्शन होते हैं यहाँ पर, और लोअर फीस यानी कि जो फीस डायरेक्ट होती है वो भी बहुत माइनर होती है मेरे दोस्त। Important info: the BUSD used in the marketing is a BEP20 format token on the Binance Smart Chain blockchain. BEP20 फॉर्मेट जब भी हम लेन देन करेंगे कहाँ पर, बाइनेंस स्मार्ट चेन से हम रिलेट करते हैं, यानी कि हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन BSC-skin.com। जब भी हम BUSD का या बाइनेंस का या BSC का लेन देन करेंगे तो BEP20 का फॉर्मेट को चूज करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा लेन देन करते टाइम, और ज्वाइनिंग होगा BUSD से होगा, अर्निंग होगा BUSD से, और जो गैस फी कटेगा वो बाइनेंस स्मार्ट चेन। गैस फी इसलिए कटेगा जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन, उस टेक्नोलॉजी की जो फीस होती है, यानी कि दुनिया का एक ऐसा इसको हम ब्लॉकचेन बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन एंड सेफ एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन बाइनेंस स्मार्ट चेन पर होते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी पर हम यूज़ करेंगे। आइए आगे चलते हैं कि हम लोग पैसा यहाँ से कैसे बना सकते हैं। हमारे पास अभी 3 मैट्रिक्स हैं। X3 पहला मैट्रिक्स है इसका, दूसरा मैट्रिक्स X4 है और तीसरा मैट्रिक्स यहाँ पर XX है। और इन तीनों मैट्रिक्स में अलग अलग 12-12 लेवल हैं, मंजिल हैं या डेजिग्नेशन हैं, जो भी आपको समझ आए। और हम यहाँ पर स्टार्टअप कर सकते हैं 18 BUSD डॉलर से, प्लस में $4 बाइनेंस स्मार्ट चेन के फॉर द गैस फी। अगर INR में इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स 1800 यानी कि 1800 रुपया होता है, क्योंकि एक BUSD का कीमत 80 रुपया है INR में। और इन $18 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें 3 मैट्रिक्स के अंदर एंट्री मिलेगा। पहला एंट्री मिलेगा हमें X3 के अंदर $5 हमारा लगेगा 18 में से, और $5 हमारा X4 के अंदर लगेगा, दूसरा मैट्रिक्स है ये हमारा, और एक से बढ़कर एक मैट्रिक्स हैं, $8 हमारा लगेगा XX मैट्रिक्स के अंदर। इस तरह से 18 जो BUSD डॉलर हमने लगाए वो इस तरह से विभाजित हो जाते हैं तीनों मैट्रिक्स के अंदर। और जैसा कि मैं आपको अवगत करा चुका हूं कि यहाँ पर 12-12 लेवल हैं, तो अभी हमारा एक लेवल ही ओपन हुआ है। उन 11 लेवल को भी हमें धीरे धीरे अचीव करना है, या फिर अपने सेल्फ फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए उसको हम अप्रूव कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको अवगत करा चुका हूं कि फोर्साज कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो फोर्साज क्या है? एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कभी भी बंद होने का या सिस्टम को भागने का मतलब नहीं है, क्योंकि सिस्टम का कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है और उस पर कोई फंड जमा नहीं होता है, जिसके कारण सिस्टम भागेगा तो क्या लेके भागेगा। यहाँ पर जैसे मैंने आपको अवगत कराया कि 3 मैट्रिक्स हैं। पहला मैट्रिक्स X3 है जो कि 100% वर्किंग मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम नहीं करता, यानी कि पहले आओ पहले पाओ पे काम नहीं करता। अब तक की जो धारणाएं ये थी कि अगर हम पहले जुड़ जाते तो ये हो जाता, हम लेट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है इस सिस्टम के अंदर। यहाँ तो हम हर वक्त सवेरा होता है कि जब जागो तब सवेरा। जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तब आप यहाँ पर धमाल मचा सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जो अभी तक नहीं किया था। 100% कमीशन A एंड B, यानी कि पहले और दूसरा गोला भरेगा 100% कमीशन मिलेगा। कौन सा कमीशन? जो $5 आपका यहाँ पर लगाया था इस लेवल को बाई करने में, 5 लगा करके आपको पहले व्यक्ति से $5 आया। 100% वर्किंग का 100% अमाउंट आपको आया, क्योंकि यहाँ पर कोई बैक ऑफिस ना होने की वजह से, कोई इंडिविजुअल पर्सन ना होने की वजह से, MD CMD ना होने की वजह से कोई भी डिडक्शन नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती, कोई क्लोजिंग नहीं होती, कोई मैचिंग नहीं होती, किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है फंड को लेने के लिए। इमीडिएट सेटलमेंट, यानी कि आपने एक पर्सन को लगाया, 100% अमाउंट आपने जो लगाया था वो आपके पास आ गया, पूरा का पूरा आपके वॉलेट के अंदर। पहला गोला भरेगा आपके पास आएगा, दूसरा गोला भरेगा आपके पास आएगा, तीसरा गोला भरेगा नहीं आएगा। किसके द्वारा भरेंगे ये गोले? आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा।
किसी के भी द्वारा पहला दूसरा भरेगा, आपके द्वारा आपकी टीम के द्वारा 100% पे आउट आएगा, $5 यानी कि 5 लगा के $10 आए। और तीसरे वाले से किसी के भी द्वारा आपकी टीम के द्वारा भरेगा, ये रिसाइकिल हो जाएगा, यानी कि 2 गुना इनकम ले चुके होंगे और फिर से 2 गुना इनकम देने के लिए रेडी हो जाएगा। और यही प्रक्रिया यहाँ पर अनंत काल तक चलती रहेगी। आप जितनी बार भरेंगे उतनी बार आप 2 गुना इनकम ले पाएंगे। लेकिन जो आपने एक बार बाई किया है $5 लगा करके, इस लेवल को भविष्य में आपको कभी भी बाई नहीं करना, यानी कि दोबारा एक पाई नहीं लगाना इस लेवल के अंदर, जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। एक से एक नायाब यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हुआ है X4 2/4 का मैट्रिक्स है। हमारे बाद में 2 लोग, 2 के बाद में 4 लोग, 100% कमीशन C, D, E। यहाँ पर भी हमारे $5 लगे थे। पहला दूसरा गोला भरेगा नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा भरेगा 100% मिलेगा। कितना? $5 लगाया था हमने स्लॉट का पहला वैल्यू जो X4 की है, $5। कितना आएगा एक बार भरने पर? CDE से $5 यानी कि $15 आएगा। और छठे वाले गोले से रिसाइकिल हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि 3 गुना इनकम दे करके फिर से 3 गुना इनकम देने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन ये गोले किसके द्वारा भरेंगे? आपके द्वारा भरेंगे, आपकी टीम के द्वारा, आपके डायरेक्ट, आपकी डाउनलाइन, आपकी क्रॉस लाइन से भी यहाँ पर इनकम आता है। दुनिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी क्रॉस लाइन से भी पैसा देता है, इवन आपके अपलाइन की 100% वर्किंग का 100% अमाउंट देता है मेरे दोस्त। दुनिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर चारों तरफ से इनकम आती है मेरे दोस्त। सिर्फ 10 से 20% एफर्ट मांगता है, 80% तो ऑटोमेटिक कर देता है। करके देख लीजिएगा, 10 से 20% मेरे दोस्त। पहला दूसरा भरेगा नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा भरेगा 100% मिलेगा, छठी से रिसाइकिल। और अनलिमिटेड, ये अनंत काल तक आप जितनी बार भरेंगे 3 गुना इनकम लेते रहेंगे। और X3 में 2 गुना इनकम लेते रहेंगे 3 गोले भरने पर। एक और नायाब तोहफा फोर्सेज का, वो है फोर्सेज XXX। 8 BSD कॉस्ट है पहले लेवल की। यहाँ पर 3 लाइन है और 14 गोले हैं। पहला दूसरा गोला भरेगा X4 की तरह नहीं मिलेगा। और दूसरी लाइन के अंदर आप देख रहे होंगे जो ग्रीन ग्रीन सर्कल हैं 3, उनके 30% अमाउंट मिलेगा। किसका 30%? आपके स्लॉट की वैल्यू का मेरे दोस्त। $8 आपकी स्लॉट की वैल्यू है और 30% $2.40 होता है। और लास्ट वाले सर्कल से ये रिसाइकिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके ऊपर के 3 अपलाइन, उनकी डाउनलाइन क्रॉस लाइन, आपके डेप्थ में 3 डाउनलाइन क्रॉस लाइन, टीम, वहाँ से इनकम आता है और वहाँ से इनकम मतलब आपका आएगा और जाएगा। जबकि यहाँ पर जो तीसरी लाइन है, यहाँ 8 सर्कल देख रहे होंगे जिसमें से 7 सर्कल ग्रीन है। इन 7 सर्कल से प्रत्येक सर्कल से आपको आपके स्लॉट की वैल्यू का 70% मिलेगा, जो कि होता है $5.60। और लास्ट वाले से ये कंप्लीट रिसाइकिल हो जाएगा। और कंप्लीट रिसाइकिल होने पर ये आपको 580% इनकम देता है आपके स्लॉट की वैल्यू का, यानी कि $8 का 580 गुना कितना होता है? $46.4 मेरे दोस्त। फिर भरेंगे फिर ले पाएंगे, अनलिमिटेड टाइम भरेंगे अनलिमिटेड ले पाएंगे, कभी भी रिन्यूअल नहीं होगा। एक बार ही इसको बाई करना है। X3, X4, XX का कोई भी लेवल एक बार आपने बाई कर लिया, भविष्य में उसको फिर से बाई नहीं करना है। जितनी बार भरेंगे उतनी बार X3 का 2 गुना, X4 का 3 गुना, XX का 580 गुना आपको देता रहेगा। कैपेसिटी आपकी है, कितना आप लेना चाहते हैं। जैसा कि मैं आपको अवगत करा चुका हूं कि यहाँ पर X3 और X4 के में और XX के अंदर 12 लेवल हैं। और 12 लेवल X3 और X4 के कुछ इस प्रकार है। पहले लेवल की अपेक्षा दूसरा लेवल जस्ट डबल है, 5, 10, 20, 40 और 12वां लेवल 9,900 BSD का है। X3, X4 में लेवल का कॉस्ट सेम है, तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है मेरे दोस्त यहाँ पर मैट्रिक्स का। X3 में 3 सर्कल है, 3 गोले हैं, 2 गोले का हमें मिलेगा और 1 गोले का नहीं मिलेगा। किसके द्वारा भरेंगे ये गोले? हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा 2 गोले भरेंगे, पहले दूसरे तो मिलेगा, तीसरा गोला किसी के द्वारा भरेगा नहीं मिलेगा। X4 के अंदर 6 गोले हैं, इनमें 3 का मिलेगा, 3 का नहीं मिलेगा। किसके द्वारा भरेंगे? हमारे द्वारा, हमारी डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, हमारे अपलाइन के द्वारा, कहीं से भी भरेंगे। चारों तरफ से 3 गोले का मिलेगा, 3 का नहीं मिलेगा। बस डिफरेंट यही है। आइए एक वेल स्टार्टअप में बताना चाहता हूं आपको। हमारे दिन 2 दिन के घर के खर्च का अमाउंट वो लगा करके हम देखिए कहां से कहां पहुंच सकते हैं मेरे दोस्त। 38 BSD
प्लस 6 बाइनेंस स्मार्ट चेन डॉलर INR में 3520 रुपया। और इसमें हमें क्या मिलेगा, X3 के 2 लेवल मिलेंगे, X4 के 2 लेवल, कॉस्ट $5 और $10, सेम X4। XX के अंदर एक लेवल मिलेगा 8 BUSD डॉलर। इस तरह से 3520 रुपया, और प्रत्येक लेवल के अपग्रेड करने के लिए आप $2 माइनस स्मार्ट चेन के अपने वॉलेट में रखें। हालांकि इतना लगता नहीं है, लेकिन आप इतना ही रखें, बाकी रहेगा आपके वॉलेट पर रहेगा। अब विद द सेम अमाउंट अगर हम किसी को रिकमेंड करते हैं, हमें क्या मिला, 5 लेवल मिले। कैसे? 2 X3 में, 2 X4 में और 1 XX के अंदर। विद द सेम अमाउंट अगर हम किसी को स्टार्ट कराते हैं, देखिए फर्स्ट पर्सन कहाँ कहाँ प्लेस होगा, पहला प्लेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि A भर जाएगा। सभी लेवल का पर्सन एक था, लेकिन क्या हुआ, सभी जगह वो डिवाइड हो गया। और हम जानते हैं कि X3 के अंदर A वाले बंदे से पहले गोले से क्या होगा, 100% वर्किंग का 100% पे आउट हमारे पास, कोई डिडक्शन नहीं, कोई क्लोजिंग नहीं, कोई पे आउट नहीं। जबकि X3 के दूसरे लेवल से भी $10 लगाया था, $10 का $10, यानी कि पहले व्यक्ति से जो हमने X3 में लगाया पूरा का पूरा वापस आ गया। यदि हम ये लेवल 12 लेवल भी होते और 12 लेवल से हम स्टार्ट कराते, तो 12 लेवल का भी पूरा पेमेंट आ गया होता आपके पास। जबकि X4 में हम जानते हैं कि पहला और दूसरा व्यक्ति का नहीं मिलेगा, तो ये पहला व्यक्ति है, नहीं मिलता है, और सेम XX के अंदर भी नहीं मिलेगा। सेकंड पर्सन को जब हम रिकमेंड करेंगे तो वो X सभी समान जगह प्लेस हो जाएगा, यानी कि B की जगह प्लेसमेंट ले लेगा। हम जानते हैं कि X3 के अंदर दूसरा व्यक्ति B है, और उसका भी पेमेंट हमारे पास आएगा। 5 लगा करके 10 आ चुका है, यानी कि 2 गुना, और 10 लगा करके दूसरे लेवल में X3 के 20 आ चुका है। और X4 में हम जानते हैं दूसरे का नहीं मिलेगा, पहले दूसरे का, और XX के अंदर भी नहीं मिलता है दूसरे व्यक्ति का। जैसे ही हम थर्ड पर्सन को रिकमेंड करेंगे, X3 के अंदर यहाँ पर प्लेस होगा, X4 के अंदर यहाँ प्लेस होगा, XX के अंदर यहाँ पर प्लेस होगा। और हम जानते हैं कि X3 के अंदर तीसरा गोला किसी से भी द्वारा भरे, हमारी टीम के द्वारा, हमारे द्वारा रिसाइकिल हो जाएगा। 2 गुना इनकम ले चुके थे, फिर से 2 गुना इनकम देने के लिए रेडी हो जाएगा। और ये हमारे सीनियर अपलाइन को चला जाता है, या उनके अपलाइन को, स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक इंडिकेटर आ जाएगा, क्योंकि सिस्टम आपको प्रोग्रेसिव बनाता है, सिस्टम आपको वो सारी चीज देना चाहता है जो आप वाकई में चाहते हैं। अभी तक यहाँ पे 12 लेवल है, अभी तक 2 ही लेवल हमारे ओपन थे, तो सिस्टम ने क्या किया, अब आप नेक्स्ट पड़ाव को पास कीजिए। 1 मंजिल आपने पार कर ली, 2 मंजिल, अब तीसरी मंजिल पर जाइए। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। जबकि इस तीसरे व्यक्ति से X4 के अंदर हमारे को 100% पे आउट आ रहा है। $5 लगाया था, $5 पहले लेवल का, और $10 लगा करके दूसरे लेवल से $10 पूरा का पूरा। और XX के अंदर हमारे स्लॉट की वैल्यू का $8 का 30% $2.40 इस व्यक्ति से भी आया, यानी कि थर्ड पर्सन से हमारे को कितना आया, X4 से $15, 5 पहले वाले से, 10 दूसरे वाले से, और $2.5 हमारे को XX से आया, यानी कि $17.5 हमारे पास आया है। चौथा पर्सन हमारे लिए चौथा होगा, सिस्टम X4 के लिए चौथा होगा, और XX के लिए भी चौथा होगा, और उसका प्लेसमेंट होगा D। लेकिन सिस्टम X3 के लिए वो पहला व्यक्ति होगा। और यही सिस्टम की खूबसूरती है मेरे दोस्त, यही वो मैट्रिक्स है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम नहीं करता है, जिसके कारण बहुत कम समय में बहुत बड़ा पैसा लोग यहाँ से बना रहे हैं। और हम जानते हैं कि पहले और दूसरे का हमारे पास ही आता है, X3 का, तो ये भी हमें 100% आ जाएगा। 5 लगा करके 15 आ चुका है अब तक, और X4 के अंदर पहले लेवल के अंदर 5 लगा करके 10 आ चुका है इस चौथे व्यक्ति से। लेकिन एक बात नोटिस कीजिए, यहाँ पर X3 के अंदर 100% अमाउंट आया इस चौथे व्यक्ति से, और इस चौथे व्यक्ति से X4 से भी 100% अमाउंट आ रहा है, यानी कि $15 ऊपर X3 में लगा है और $15 X4 में लगा है, तो $30 आपको 100% वर्किंग का 100% पे आउट आ रहा है इस चौथे व्यक्ति से। और इस दूसरे लेवल से X3 के इसी चौथे व्यक्ति से हमें 10 लगा करके 30 आ चुका है, यानी कि फिर से $10 आ गया। और X4 के दूसरे लेवल से 10 लगा करके $20 आ चुका है, और XX से $2.5 फिर से आ गया $2.40। यानी कि इस बार हमें X3 से $15, X4 से $15 और XX से $2.5, यानी कि हमारे पास $32.5 आ चुका है मेरे दोस्त। और 5वां पर्सन जब हम रिकमेंड करेंगे सेम विद द सेम अमाउंट, हमारे लिए 5वां होगा
सिस्टम XX के लिए 5वां, X4 के लिए 5वां काउंट होगा और उसका प्लेसमेंट E के अंदर होगा, जबकि X3 प्लेटफॉर्म के लिए वो प्लेसमेंट B के अंदर होगा। और हम जानते हैं कि पहला और दूसरा हमें ही मिलता है, तो ये पुनः हमें फिर इनकम देगा। 5 लगा करके 20 बना चुके हैं, यानी कि 2 बार ये रिसाइकिल हो चुका है। और जबकि X4 के अंदर इसी पर्सन से 5वें पर्सन से फिर 100% पेमेंट आ रहा है X3 और X4 का, यानी कि 5 लगा करके हमने $15 बना लिए पहले लेवल X4 से। और यहाँ पर X3 के अंदर दूसरे लेवल में हमने $10 लगा करके यहाँ पर $40 हम अर्न कर चुके हैं, यानी कि 2 गुना की जगह 4 गुना इनकम हम अब तक ले चुके हैं। 2 बार रिसाइकिल हो चुका हमारा, जबकि X4 का हमारा एक बार रिसाइकिल मोड पर आने वाला है। 10 लगा करके दूसरे लेवल X4 के अंदर हमने $30 बना लिया मेरे दोस्त। और यहाँ पर XX के अंदर भी हमें $2.5 आ जाता है, यानी कि फिर से चौथे और 5वें व्यक्ति से 100% अमाउंट आया X3 X4 का। और XX से भी हमें $2.5 आया, यानी कि $32.5 चौथे और 5वें व्यक्ति से हमें आया। और छठा पर्सन आएगा तो हम जानते हैं X3 के अंदर वो 3rd प्लेसमेंट लेगा C, और X4 के अंदर वो 6 प्लेसमेंट लेगा F, जिससे ये रिसाइकिल होगा। और XX के अंदर भी वो F प्लेसमेंट लेगा, वो भी रिसाइकिल होगा, लेकिन कंप्लीट रिसाइकिल नहीं होगा, दूसरी लाइन रिसाइकिल होगी मेरे दोस्त। X3 का रिसाइकिल हो गया, अब तक 4 गुना इनकम दे चुका है आपको, फिर से आपको 2 गुना इनकम देने के लिए रेडी, यानी कि 6 गुना इनकम के पड़ाव पर आपको ले जाता है X3। जबकि X4 का 3 गुना इनकम दे करके आपको फिर से 3 गुना इनकम देने के लिए रेडी हो जाता है। और XX का आपका हाफ अभी रिसाइकिल हुआ है, यानी कि दूसरी लाइन रिसाइकिल हुई है, अभी बाकी है उसका रिसाइकिल होना। X4 में भी यहाँ पर एक इंडिकेटर आ गया, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। यहाँ पर भी आपको 70% अमाउंट आता है आपके स्लॉट की वैल्यू का, यानी कि $5.60। और कंप्लीट रिसाइकिल होने पर लास्ट वाले से कंप्लीट रिसाइकिल होगा 580%, $46.4 आप यहाँ से अर्न कर पाएंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर भी एक इंडिकेटर आ जाएगा, जिसके बारे में मैं आगे विस्तार से बताता हूँ आपको। फोर्सेज BUSD XX के प्रोग्राम, यहाँ पर भी 12 लेवल है, जैसे X3 X4 के अंदर। वहाँ पर पहले लेवल की अपेक्षा जस्ट डबल था, लेकिन यहाँ पहले लेवल की अपेक्षा जस्ट डबल नहीं है। 8 के बाद में 15, 15 के बाद में 29, इस तरह से 12वां लेवल 9696 का है। और मैं एक छोटा सा लॉजिक बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 580% एक सिंगल रिसाइकिल पर हम अचीव करते हैं, तो यहाँ पहले $8 लगा करके हम $46.4 हम अर्न कर पाते हैं। और $46.4 अर्न करके हम उसमें से $15 दूसरा लेवल बाई कर लेते हैं। फिर से हम धीरे धीरे काम करते हुए $87 बनाते हैं, और उसमें से $29 लगा करके $168.2 बनाते हैं। इस तरह से हम धीरे धीरे पड़ाव करते हुए एक के बाद एक पास करते हुए 12वें लेवल पर पहुंचते हैं $9696। वो कहाँ से लगाए हमने? 11वें लेवल से $33,495 हमने अर्न किए, और $9696 लगा करके $56,236 अर्न किए हमने। ऐसा ही हम X3 और X4 के अंदर भी कर सकते हैं। और टोटल 12 स्लॉट की अपग्रेडेशन वैल्यू 21,666 होती है, और अर्निंग टोटल $1,25,658 होती है मेरे दोस्त, इन 12 लेवल की। जैसा कि मैं आपको अवगत करा रहा था कि बार बार यहाँ पर इंडिकेटर आता है, वो इंडिकेटर क्यों आता है? वो इंडिकेटर इसलिए आता है, ये X3 का आप 7 लेवल देख रहे हैं, और 7 लेवल की जो कॉस्ट है वो 320 BUSD है। और पहला गोला भरेगा तो हमारे पास ही आएगा 320 BUSD। X3 का मैट्रिक्स है ये। अगर यहाँ पर 6 गोले होते तो X4 का होता, और 14 गोले होते तो XX का प्रोग्राम होता। यहाँ पर 3 गोले हैं, तो ये X3 का मैट्रिक्स है। और दूसरा गोला भी भरेगा तो 320 फिर से देगा, और तीसरा गोला भरेगा हमें नहीं मिलेगा, रिसाइकिल होकर के हमारे अपलाइन को चला जाएगा। तब ये इंडिकेटर आएगा नेक्स्ट लेवल बाई करने का, यानी कि 320 लगा करके आपके पास 640 आ चुका है। अब सिस्टम कहता है कि आप आगे 640 का बाई कर लीजिए, आप अपनी इनकम को बढ़ाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको $320 लगा करके 640 आ चुका है, इसके बाद कोई इनकम नहीं आएगी इस लेवल में। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इंडिकेटर आपका आ चुका है, 2 गुना इनकम ले चुके हैं इस लेवल में।
आपका कोई डाउनलाइन क्रॉस लाइन अगर इसको अपग्रेड करता है उस दौरान, या 640 वाले को 8वें लेवल को भी, तो भी वो इनकम सुपर सीड करके आपके सीनियर सुपीरियर अपलाइन को चला जाएगा। इससे बचने के लिए आपको अपना लेवल टाइम से अपग्रेड करना है। और X3 के अंदर सिंगल 12-12 लेवल अगर अपग्रेड होते हैं धीरे धीरे काम करते हुए भी, एक बार रिसाइकिल होते हैं सभी 12 लेवल, सिर्फ $29,700। X4 के अंदर $39,600, XX के अंदर हम $65,932.8 हम यहाँ से अर्न करते हैं। और जो भी हम अर्निंग करते हैं BUSD डॉलर, उनको अकाउंट में लेने के लिए इन एक्सचेंजर का सहारा लेते हैं, वजीरेक्स, जेपपे, और दूसरा ऑप्शन है हम अपनी टीम डाउनलाइन क्रॉस लाइन में भी दे सकते हैं। Important info for all Forces leader, Tiger team training session has been postponed ड्यू टू रक्षाबंधन फेस्टिवल। रक्षाबंधन फेस्टिवल की वजह से कल हमारा जो ट्रेनिंग सेशन होने वाला था वो नहीं होगा, और कल शाम को भी सभी लोग व्यस्त होने के कारण, इस फेस्टिवल के कारण हमारा जो इंडिया लेवल का जो वेबिनार होता है 8:25 पर, वो उसका भी हॉलीडे होगा। और अगर कुछ लीडरशिप के माध्यम से कुछ अगर होता है तो आपको ग्रुप में आपके सीनियर अपलाइन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं, और एक बार मैं फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतने सीरियस होकर के इतने पेशेंसली मुझे सुना। सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और अभी हमारे पास में 5 मिनट बाकी हैं, तो मैं चाहता हूं कि कुछ लीडर हैं जो हमारे को होस्ट हैं, वो लोग अगर हैंड रेज करते हैं, उनको मैं कुछ उनका एक्सपीरियंस लेना चाहूँगा, कुछ शेयरिंग लेना चाहूँगा। जो लोग होस्ट हैं वो हैंड रेज करके या फिर डायरेक्टली आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं, आपको अथॉरिटी है। अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हैं तो यू कैन अलाउ राइट नाउ। मोस्ट वेलकम है एवरी को होस्ट। अगर कोई भी एक्सपीरियंस शेयरिंग, कोई मैसेज आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास अभी 4 मिनट बाकी हैं। अदरवाइज हम आज के वेबिनार को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कोई भी को होस्ट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कुछ भी शेयरिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओके, चलिए आज के वेबिनार को हम लोग यहीं पर वाइंड अप करना चाहेंगे। और एक बार हम टाइगर टीम इंडिया की तरफ से, इंडिया की नंबर 1 टीम की तरफ से, सभी डेजिंग लीडरशिप की तरफ से रक्षाबंधन की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम रूप में। जय हिंद, जय भारत, जय फोर्साज। मिलते हैं परसों। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ ग्रेट फ्यूचर विद फोर्साज।